आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से बनाओगे। प्रश्न क्या है? 11, 23 तथा x का औसत 40 है, x का मान क्या होगा? औसत से संबंधित मैं कई प्रश्न आप लोगों को बता चुका हूं। औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए लिखते हैं, यहां पर 11, 23 तथा x का औसत 40 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 11 + 23 + x। जिनका औसत निकालना होता है उसे हम लोग इस तरीका से जोड़ते हैं। और यहां पर कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3। भाग कितना से देंगे? 3 से। और इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 40। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखना चाहूंगा औसत के जगह पर 40, ठीक है। और यहां पर 11 और 23 को यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 34 + x बटा 3, ये होगा ना। 23 और 11 कितना होगा? 34। तो इस तरीका से आप लोगों को लिखना है। इसके बाद 40 के नीचे कोई अंक है नहीं, तो मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। और जब इस टाइप का कंडीशन आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। और तिर्यक गुना में क्या करना होता है? तिरछा तिरछी गुना। इस टर्म को 1 से गुना करेंगे और 40 को 3 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 1 से गुना करता हूं। 34 + x बराबर 40 को 3 से करना है, 40 गुना 3, ठीक है। यहां पर 34 + x, 34 + x बराबर 40 को यदि 3 से गुना किया जाएगा तब कितना आएगा? आपको गुना करना है इस तरीके से, 4 तिया 12, और यहाँ 0 कितना है? 1 0 बैठा देना है। इम्प्लाइज x बराबर 120। 34 को बराबर की दाहिनी ओर यदि हम लोग ले जाते हैं तो -34 होगा। और 120 में से 34 घटाना होगा। घटाएंगे तब कितना आएगा? यहाँ 0 है, 0 से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो बगल वाले से पैंचा लेना होगा। 1 × 10, 10 में से 4 जाएगा 6। यहाँ कितना बचा? 1 से 3 नहीं घटेगा, तो 1 है तो अपने बगल वाले से पैंचा लेगा। 1 × 10, तो कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8। इस प्रकार x का मान कितना आ गया? 86, ठीक है। तो यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से तो आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। ओके, आप लोग उतार लें इसे। आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है? किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न केवल देखने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाना है? सबसे पहले दिया हुआ क्या है? कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। इसे लिख लेना है, चूंकि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 15 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए 30 विद्यार्थियों की कुल आयु क्या होगा?
तो 30 और 15 को गुना करना होगा। जब आप गुना करेंगे तो 15 तिया 45 और 1 0, कितना हो गया? 450 वर्ष। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, अध्यापक को भी शामिल कर लेंगे। पहले से विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 30 विद्यार्थी। जब अध्यापक को भी हम लोग शामिल कर लेंगे तो 30 विद्यार्थी और 1 अध्यापक, टोटल कितना हो गया? 31। जब अध्यापक को हम लोग शामिल करते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत आयु कितना था? 15 वर्ष। लेकिन अध्यापक को शामिल करने के बाद औसत आयु क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। कितना होगा? 16 वर्ष। इसे आप लोगों को ऐसे लिखना होगा, अध्यापक और 30 विद्यार्थियों की कुल आयु निकालने के लिए क्या करना होगा? 31 को गुना करना होगा किससे? 16 से। जब 31 और 16 को गुना करेंगे तो आता है 496 वर्ष। ठीक है, यहां पर ध्यान दें, इस लाइन में 30 विद्यार्थियों की कुल आयु है 450 वर्ष। इसके नीचे वाले लाइन में अध्यापक और 30 विद्यार्थियों की कुल आयु है 496 वर्ष। इस लाइन में केवल अध्यापक का आयु बढ़ गया है। यदि हम लोग 496 में से 450 घटा दें तो अध्यापक का आयु निकल जाएगा ना, यही करेंगे हम लोग। इसलिए अध्यापक की आयु बराबर 496 माइनस 450, घटाने के बाद आ रहा है 46 वर्ष। यह हो गया अध्यापक की आयु, है ना? कोई दिक्कत समझने में? आप लोग इसे नोट कर लें।